जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। चमत्कार का जीता जागता नाम है आज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का। आज हम आपको उनके ही कथा से लिया हुआ एक उपाय बताएंगे जो कि बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। अगर आप सही में 10 लाख मांगेंगे तो 10 करोड़ मिलते हैं। मन की भावना आपकी सच्ची होनी चाहिए, बच्चे की तरह मन आपका निर्मल होना चाहिए। यह जो उपाय है आपके 5-6 काम करता है। एक उपाय आपका 5-6 काम करता है। जी हाँ, बहुत ही सरल है और बहुत ही आसान करना है। किसी भी शुभ दिन आप इसको कर सकते हैं। कोई ज़्यादा इसमें खर्चा नहीं है। इसमें लगने वाला आपका खर्चा कहे तो खूब से खूब आपके घर का जो सामान है उससे ही आपका ये काम हो जाएगा। आपका फायदा ये क्या क्या करेगा, यह जो उपाय है, जो सन्यासी बाबा का द्वारा बताया हुआ जो उपाय है, उससे आपका पहला तो है कि व्यापार वृद्धि होने लगेगा। दूसरा, अगर कोई आपका पैसा वापस ना कर रहा हो, उसने आपके पैसे ले रखे हैं और आपको पैसे लौटाने में आनाकानी करते आ रहा है, तो वो भी इस उपाय से पैसा लौटाएगा। तीसरा जो है, अगर आप कर्ज से मुक्ति चाहते हैं तो भी इस उपाय से आपका जो है एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट आपके आसपास वो मतलब तैयार होने लगता है, जो आपको कर्ज से मुक्ति प्रदान करने में आपकी बहुत मदद करेगा। और चौथा जो है, वो अगर आपके घर में पैसा आता है, टिकता ही नहीं है। मैक्सिमम लोगों के घर का यही परेशानी है कि आता है पर टिकता नहीं है, आमदनी अठन्नी और खर्चा 2 रुपया 4 रुपया हो रहा है, तो आप उससे भी छुटकारा पा सकते हैं। तो करना कैसे है ये चल के जान लीजिए। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो पहले तो सबके घर में जो प्रॉब्लम है वो है मनी की। पैसा सबके यहाँ जो है वो हर काम के लिए पैसा चाहिए। तो आपको क्या करना है, इस उपाय को अब ध्यान से सुनिए, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि कोई भी पॉइंट मिस होगा ना तो वो फिर आप दोबारा कमेंट करते हैं कि मैंने ये प्रयोग किया पर मेरा सफल नहीं हुआ है। मेरे कई सारे कमेंट में दिखते हैं कि इससे मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ। चलिए उन सब बातों को छोड़िए, उपाय जानते हैं। तो करना कैसे है, इस उपाय को आप किसी भी शुभ दिन कर सकते हैं। किसी भी शुभ दिन मतलब कि शुक्ल पक्ष के प्रथमा से लेकर के पूर्णिमा तक में 15 दिनों के भीतर आप कभी भी कर सकते हैं। आप नवरात्रि में कीजिए, दीपावली में कीजिए, किसी भी शुभ दिन, रवि पुष्य हो, गुरु पुष्य हो, किसी भी दिन आप इसे कर सकते हैं। करना क्या है, आपको माता लक्ष्मी का एक उपाय करना है, छोटा सा उपाय। और माता लक्ष्मी का छोटा सा उपाय आपने कर दिया, चुटकी बजाते ही होगा चमत्कार। और देख लीजिए, क्योंकि चमत्कार को ही है नमस्कार। आपको क्या करना है, 2-3 चीजें आपको ले लेनी है। आप सोमवार से लेकर के रविवार तक किसी भी दिन इसको कर लीजिए, शुभ दिन करना है बस। तो आपको एक लाल रंग का कागज ले लेना है। ध्यान से सुनिएगा आप बातों को। एक लाल रंग का कागज ले लीजिए और उसके साथ में आपको क्या लेना है, एक कौड़ी ले लीजिए। माता लक्ष्मी का ही एक कौड़ी है। आपको सारी चीजें स्क्रीन पर दिखते जाएंगी क्या क्या आपको लेना है। पहला लेना है आपका एक लाल रंग का कागज। दूसरा लेना है आपको एक कौड़ी, चित्ती वाली, पीली वाली कौड़ी। आप स्क्रीन पर देखिए कौन सी कौड़ी लेनी है। इसकी पीठ जो है वो थोड़ी सी धंसी हुई होती है, अंदर की तरफ गई हुई होती है, वो कौड़ी आपको लेनी है। और एक लौंग लेना है, फूल वाला। आपने ये 3 चीज ले लिया है। और चौथा लेना है आपको एक सूखा हुआ रोली, जो है रोरी कुमकुम जो कहते हैं ना, वो आप एक ले लीजिए। अब क्या करना है, आप किसी भी दिन, शुभ दिन, आप शाम के समय में, अगर शाम को गोधूली बेला के बाद आप करते हैं तो भी सही है, नहीं तो आप खाने पीने के बाद भी आप एक बार फ्रेश हो जाइए, कपड़े बदल लीजिए और उसके बाद आप माता लक्ष्मी के तस्वीर के सामने, फोटो के सामने, मूर्ति के सामने आप बैठ जाइए। और उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास रोरी या कुमकुम है उसको आप थोड़ा सा गंगा जल डाल करके गीला कर लीजिए। वो आपके उंगली में लगना चाहिए और उससे आपको लिखना है। अब क्या करना है, जो आपने अपने सामने माता लक्ष्मी के सामने आप लाल रंग का जो पेपर लिए हैं उसको रख दीजिए। पेपर आपका A4 साइज का जो जेरोक्स पेपर आता है ना, उस साइज का ले लीजिए, या A4 का 1/8 पेपर भी ले सकते हैं। A4 पेपर का आधा ले सकते हैं, वो भी काम करेगा, उतना भी है आपका। क्योंकि ये जो कागज है उसको आपको अपने पर्स में रखना है, तो छोटा भी आप लेंगे तो चलेगा। अब क्या करना है, जो 1/8 साइज का या A4 साइज का पेपर है उस पर आपको बाएं साइड में, आप स्क्रीन पर देखते रहिए कैसे कैसे करना है। बाएं साइड में आपको माता लक्ष्मी का प्रिय जो नंबर है, माता लक्ष्मी का जो लकी नंबर है, उसे क्या करना है, बाएं साइड में आपको लिख लेना है। आपने बाएं साइड में माता लक्ष्मी का जो अंक है 9 लिख लिया।
उसके बाद बाएं साइड में हो गया आपका 9 लिखा हुआ हो गया, रोली से आपको 9 लिख देना है। ठीक, अब दाहिने साइड में आपको रोली से ही एक स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक देख लीजिए इसमें क्या है, कैसे बनाना है, सीधा स्वास्तिक बनाइएगा, उल्टा नहीं। और इसकी जो डंडियां हैं ना किनारे किनारे, इसमें और उसमें 4 बिंदी, ये भी जो प्रॉपर स्वास्तिक कहते हैं ना वो भी बनाइए आप। आधा अधूरा केवल स्वास्तिक का 4 डंडी खींच दिए वो नहीं। स्क्रीन पर देखिए स्वास्तिक कैसा है, उस तरह का आपको स्वास्तिक बनाना है रोरी से। आपने बना लिया। अब उसके बाद कागज को माता लक्ष्मी के पास रहने दीजिए, एक घी का दिया जला लीजिए और उसके बाद एक लौंग जो आपने लिया है उसे अपने मुट्ठी में ले लीजिए और मुट्ठी में रख करके 11 बार माता लक्ष्मी का जो मंत्र है उसे बोल दीजिए। अगर आपके पास समय है तो माता लक्ष्मी का जो बीज मंत्र है उसकी आप 108 बार जप कर सकते हैं। 108 बार जप करने में मुश्किल से 7 से 10 मिनट का टाइम जाएगा। अगर आप दे सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम का मैं बोल रहा हूं कि 11 बार आप माता लक्ष्मी का मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये बोल सकते हैं। या फिर माता लक्ष्मी का जो बीज मंत्र है, और बीज मंत्र बहुत चमत्कार करता है। बीज मंत्र जो है वो है माता लक्ष्मी का श्रीम, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, उसका आप 108 पर जाप कर सकते हैं। हो गया। अब जो आपने जप लिया है उसके बाद लौंग को उस कागज के ऊपर ही रख दीजिए। जो कौड़ी है आपके पास, पीली वाली कौड़ी है, उसको भी कागज पर रख दीजिए। घी आपका जल रहा है। अब जब तक घी का दीपक पूरा नहीं, दिया जो है वो घी का ही होना चाहिए, दूसरे तेल का नहीं, ना तिल के तेल का, ना सरसों के तेल का, किसी का नहीं, घी, शुद्ध घी, वही घी। आपको थोड़ा सा घी के बारे में आपको थोड़ा सा सचेत रहना होगा। घी आपका वही होना चाहिए जो आप अपने खाने में प्रयोग करते हैं, मतलब साफ घी। वो पूजा के लिए जो 100 ग्राम 200 ग्राम का घी लाते हैं वो मत लीजिएगा, वो चर्बी से बना हुआ होता है, वो घी अशुद्ध होता है। और जब फल नहीं मिलता है तब आप कहते हैं कि मैंने ये प्रयोग तो निष्ठा से किया पर मेरा प्रयोग सफल नहीं हुआ है। तो आप ध्यान में रखिए। घी के लिए मैं 1 मिनट का आपको टाइम मतलब 1 मिनट के लिए जानकारी दे देता हूँ। आपको घी कौन सा प्रयोग करना है, आप बाजार से आधा किलो का या 1 किलो का घी का डब्बा लाइए, अपने खाने के लिए फ्रेश लाइए। प्रयोग कर रहे हैं तो आप लेके आइए, उसमें से 100 ग्राम के आसपास या 200 ग्राम के आसपास एक घी, थोड़ा सा घी 200 ग्राम एक अलग डब्बे में साफ सुथरे में निकाल लीजिए और वो रख दीजिए पूजा के पास। उस घी में से प्रयोग कीजिए यह प्रयोग करने के लिए, या कोई भी प्रयोग जब आप करते हैं ना तो शुद्ध घी, तो वही पूजा वाला 100 ग्राम 50 ग्राम वाला घी आप मत खरीद के प्रयोग कीजिएगा, आपका कोई प्रयोग सफल नहीं होगा। और उसके बाद साथ में एक आप धूप जला सकते हैं, अगरबत्ती नहीं जलानी है, और लोबान की अगरबत्ती या लोबान तो आपको बिल्कुल भी नहीं जलाना है, हिंदू घरों में ये वर्जित होता है। ठीक, अब उसके बाद क्या करना है, आपका जो दिया है वो जल रहा है, जब तक आपका दिया जलता है जलने दीजिए। आप रात को, मैं वही सबको सलाह देता हूं कि यह अगर आप रात को प्रयोग करते हैं सोने के बाद ना, तो रात को दिया जलने दीजिए, जलते जलते वो दिया सुबह तक में बुझ ही जाएगा। उसके बाद सुबह उठ करके आप नहा धो करके फ्रेश होकर के, जो आपका कागज है लाल रंग का, उसके ऊपर रखा हुआ है लौंग, उसके ऊपर है कौड़ी, उस कागज के ऊपर लिखा हुआ है 9 और स्वास्तिक, इनको मोड़ करके एक पुड़िया बना लीजिए और उसे आप अपने पर्स में रख लीजिए। ठीक, प्रयोग संपन्न हो गया है, उसे आप रख लीजिए। अभी इसमें एक और काम करना है जो कि अभी और बताने वाला हूं। तो प्रयोग आपका सफल हो गया, आप नहा धो करके अपने पर्स में उस पुड़िया को रख लिए, या फिर इसको आप अपने अलमारी में भी, या फिर इसे आप अपने गले में भी रख सकते हैं। अगर आप व्यापार करते हैं तो इसे आप अपने गले में भी रख सकते हैं। धूप दीप दिखाते रहिए, अगरबत्ती नहीं दिखाना है। और तीसरा काम, अब अगला काम क्या करना है, अगर आपका कर्जा नहीं पूरा हो रहा है ना, तो आपको क्या करना है, पीपल का एक पत्ता लीजिए, साफ पत्ता लीजिए। यह प्रयोग भी आप शुभ दिन कर सकते हैं, या फिर अच्छा होगा कि आप मंगलवार के दिन करें, क्योंकि यह प्रयोग आपको हनुमान जी के लिए करना है। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में चले जाइए, जाने से पहले एक पीपल का नया पत्ता ले लीजिए, साफ सुथरा, कहीं से कटा फटा ना हो, उसे गंगा जल से धो लीजिए। धो लिया आपने, उसके बाद मंदिर में ही जाकर के आपको हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उस पत्ते के ऊपर श्री राम लिखना है। आपने लिख दिया, सिंदूर की मदद से पीला वाला सिंदूर लीजिए, पीले वाले सिंदूर में थोड़ा सा घी मिला दीजिए, और घी मिला करके आप मंदिर में ही आपको श्री राम लिखना है। और उसके साथ में आपको क्या करना है, श्री राम लिख करके एक लौंग उस पीपल के पत्ते पे लपेट करके और
पीपल के पत्ते को लपेटना कैसे है, जिससे पान का बीड़ा बनता है ना, वो पान का बीड़ा जैसा, पान जैसा वो फोल्ड करते हैं दुकानदार भाई लोग, उस तरह से आपको उस पीपल के पत्ते को पान के जैसा फोल्ड कर लेना है, जैसा ही बने आपका। एक श्रद्धा, देखिए कीमत यहाँ श्रद्धा भाव की होती है। पान का बीड़ा बनाइए, आपसे जैसे तैसे ही बनता है, हल्का फुल्का जो मोड़ना आता है वैसा ही मोड़ के और भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए। और वहां पर आपने पान का बीड़ा, हनुमान पान जी मतलब पान की तरह का जो बीड़ा है पीपल के पत्ते का, आपने वो चढ़ा दिया है। अब उसके बाद क्या करना है, वहीं पर हनुमान जी के मंदिर में ही बैठ करके आपको हनुमान चालीसा का 1, 3, 5, 7, 9, ये इसमें से कितना भी बार आप कर सकते हैं। जोड़े में नहीं करना है, मतलब 2, 4, 6, 8 का पाठ आपको नहीं करना है। आप 1 बार कीजिए या 3 बार कीजिए, 5 बार कीजिए, 7 बार कीजिए, आप अपने हिसाब से। अगर आप फुर्सत में हैं तो आप 11 बार कर लीजिए, नहीं तो आप 1 बार भी करके आ सकते हैं। इस प्रयोग से आपका जो भी है कर्ज आपका जल्दी चुक जाएगा और आपके धन प्राप्ति के योग बनने लगेंगे। हनुमान जी महाराज की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर होने लगेगी, और साथ ही जो आपका व्यापार मंदा चल रहा था वो व्यापार भी आपका अच्छा चलने लगेगा। तो अगर आपको पूज्य गुरु जी धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा बताया गया उपाय अच्छा लगा हो तो एक वीडियो को ये लाइक कर दीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करते रहिए। जल्दी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।